क्या आप जानते हैं कि भारत में 6 करोड़ से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं और हर साल 37 लाख से ज्यादा कुत्तों के काटने के केस सामने आते हैं। लेकिन एक सवाल, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सड़क पर किसी मासूम से दिखने वाले कुत्ते को देखकर पिघल गए हो और आपका मन किया हो कि उन्हें उसे एक रोटी ही खिला दिया जाए? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं है। यही वो कश्मकश है जिसमें पूरा देश, खासकर दिल्ली जैसा स्टेट, फंसा हुआ है। एक तरफ है कुत्ते का प्यार और उसका अधिकार, दूसरी तरफ है आम आदमी का डर और उसकी सुरक्षा। हाल ही में कुत्ते को लेकर दिल्ली में जो कोर्ट का फैसला आया है उसने इस बहस को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। आज इस वीडियो में हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे बल्कि एक जासूस की तरह इस मामले की तह तक जाएंगे, जानेंगे कि कोर्ट ने क्या कहा है और एनिमल लवर्स का पक्ष इतना मजबूत क्यों है, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आम आदमी इतना डरा हुआ क्यों है। इस वीडियो के अंत तक आपको इस मामले की पूरी और सही जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आप खुद फैसला कर पाएंगे कौन सही और कौन गलत, और इसका सही समाधान क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। फैसले को लेकर हमारे देश के लोग अब दो हिस्सों में बढ़ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से उठाकर डॉग शेल्टर्स में रखने का आदेश दिया है। जब हम कोर्ट का कोई फैसला सुनते हैं तो हमें लगता है कि कोर्ट ने किसी को विजेता और किसी को हारा हुआ घोषित कर दिया है, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की है। चलिए इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा पॉइंट है कुत्ते को खिलाने का अधिकार। कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक को कुत्ते को खिलाने का अधिकार है, बशर्ते वो किसी को परेशान न करे। यह अधिकार हमारे संविधान के आर्टिकल 51A से आता है, जो कहता है कि हर जीवित प्राणी के लिए दया का भाव रखना हमारा कर्तव्य है। दूसरा पॉइंट है तयशुदा जगह। कुत्तों को आप खाना खिला सकते हैं लेकिन कहीं भी नहीं। कोर्ट ने कहा है कि RWA और एनिमल लवर्स को मिलकर ऐसी जगह तय करनी होगी जो किसी के घर के ठीक सामने, बिल्डिंग के एंट्रेंस या फिर बच्चों के खेलने की जगह से दूर हो। इसका मकसद है किसी को असुविधा ना हो। तीसरा पॉइंट है खिलाने वालों की जिम्मेदारी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं वो उसकी नसबंदी और टीका कराने में मदद करे। इसके लिए वो नगर निगम से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही खाना खिलाने के बाद उस जगह की साफ सफाई भी उन्हीं की जिम्मेदारी है जो खाना खिलाते हैं। चौथा पॉइंट है किसी को रोकना या धमकाना गैर कानूनी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई अगर इन नियमों के तहत कुत्ते को खाना खिलाता है तो कोई व्यक्ति या RWA उन्हें रोक या धमका नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा। कुल मिला के कानून कहता है खिलाओ, पर जिम्मेदारी और नियमों के साथ। ये एक तरफा फैसला नहीं है बल्कि बीच से रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। अब हम कानून समझ गए हैं तो चलिए उनकी बात करते हैं जो इन बेजुबानों के लिए लड़ रहे हैं। आखिर क्यों कुछ लोग अपना समय, पैसा और ऊर्जा इन कुत्तों पर लगा रहे हैं? क्या ये कोई शौक है या इसके पीछे छिपा है कोई मजबूत कारण? उनका सबसे पहला और सरल तर्क है संवेदना। उनका कहना है ये कुत्ते हमारी तरह जिंदगी हैं। वो दर्द महसूस कर सकते हैं और वफादारी निभाते हैं। कई मोहल्ले में ये कुत्ते सिर्फ कुत्ते नहीं बल्कि कम्युनिटी डॉग्स बन जाते हैं जो उस इलाके की रखवाली करते हैं। दूसरा तर्क वैज्ञानिक है। एनिमल लवर्स कहते हैं कुत्ते को मारने या हटाने से समस्या खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। इसे वैक्यूम इफेक्ट कहते हैं। अगर आप किसी इलाके से कुत्ते को हटाते हैं तो उस इलाके में नए बिना टीकाकरण वाले और शायद उससे भी ज्यादा आक्रामक कुत्ते कब्जा कर लेंगे। इसलिए इनकी आबादी रोकने का एकमात्र वैज्ञानिक तरीका है ABC, एनिमल बर्थ कंट्रोल, यानी नसबंदी। और तीसरा तर्क है जिम्मेदारी का। एनिमल लवर्स का कहना है कि असल में वे वो काम कर रहे हैं जो नगर निगम की जिम्मेदारी है। वो असल में अपनी जेब से पैसा खर्च करके इन कुत्तों का पेट भरते हैं और उनका टीकाकरण करवाते हैं ताकि रेबीज ना फैले, और उनकी नसबंदी कराते हैं ताकि आबादी ना बढ़े। वो अपने आप को प्रॉब्लम क्रिएटर्स नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर्स कहते हैं। एनिमल लवर्स का कहना है कि हम समाज से बोझ हल्का कर रहे हैं तो हमसे इतनी नफरत क्यों? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। वो आम आदमी जो हर रोज इन कुत्तों के बीच रहता है, उसका डर और उसकी परेशानी। आम नागरिक का सबसे पहला और सबसे बड़ा चिंता है सुरक्षा, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की। हर माँ बाप को यह डर लगा रहता है कि जब उसका बच्चा पार्क में खेलने जाए तो कोई कुत्ता उसे काट ना ले। रात में ऑफिस से लौटते वक्त जब कुत्तों का झुंड आपकी गाड़ी का पीछा करता है तो दिल दहल जाता है। दूसरा कारण है स्वास्थ्य और स्वच्छता। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है और भारत में इसके मामले दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अगर फीडिंग साइट्स पर साफ सफाई नहीं हो तो गंदगी फैलती है जिससे गंभीर बीमारियां हो सकती है। तीसरा तर्क है रात भर कुत्तों का भौंकना जिससे नींद खराब होती है। सुबह सुबह आपकी गाड़ी या दरवाजे पर गंदगी मिलना। RWA का कहना है कि हमें सोसाइटी के सभी सदस्यों के शिकायतों का सामना करना पड़ता है। वो एनिमल लवर्स के भावनाओं का सम्मान करते हैं लेकिन जनता की सुरक्षा और शांति भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। हमने इस मुद्दे के दोनों पहलुओं को आपको दिखाया। अब आप सोच रहे होंगे इसका सही समाधान क्या है। अक्सर सवाल उठता है कि हम दूसरे देशों की तरह इन कुत्तों को शेल्टर में क्यों नहीं डाल सकते। अमेरिका और UK जैसे देशों में तो सड़क पर कुत्ते नहीं देते। क्या ये एक अच्छा समाधान है? चलिए इसकी सच्चाई जानते हैं। पश्चिम देशों में जो मॉडल है उसे कैच एंड होल्ड या शेल्टर सिस्टम कहते हैं। वहाँ एनिमल कंट्रोल की गाड़ियाँ कुत्तों को पकड़ कर शेल्टर ले जाती है। कुछ समय के लिए वहाँ उन्हें रखा जाता है ताकि कोई उन्हें गोद ले। लेकिन इसकी एक कड़वी सच्चाई भी है। इन देशों में ज्यादातर शेल्टर्स किल शेल्टर्स होते हैं। इसका मतलब है अगर तय समय में कोई कुत्ते को गोद नहीं लेता तो जगह बनाने के लिए उस कुत्ते को दर्द भरा मौत दे दिया जाता है। इसी तरह हर साल अमेरिका में लाखों कुत्ते मार दिए जाते हैं। अब सवाल यह है कि
क्या ये मॉडल भारत में काम कर सकता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कुत्तों की आबादी 6 करोड़ से ज्यादा है और हमारा कानून स्वस्थ जानवरों को मारने की इजाजत नहीं देता और हमारी संस्कृति भी इसके खिलाफ है। तो अगर इसका शेल्टर सही समाधान नहीं है तो इसका जमीनी और सही समाधान क्या है? सिर्फ नसबंदी कह देना काफी नहीं है, हमें एक मल्टी पॉइंट प्लान की जरूरत है जो वाकई में काम करे। नंबर 1, सरकार को इसे एक मिशन की तरह बनाना होगा। जैसे पोलियो के लिए अभियान चलाया था, वैसे ही हर शहर हर गली के कुत्तों का मास वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन ड्राइव चलानी होगी ताकि रेबीज का डर खत्म हो और आबादी नियंत्रण में हो। नंबर 2, कुत्तों की एक बड़ी संख्या उन पालतू कुत्तों की होती है जिन्हें लोग छोड़ देते हैं। इसके लिए सख्त कानून बनाने होंगे। हर पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन और उसका माइक्रोचिपिंग अनिवार्य हो और अगर कोई व्यक्ति अपने जानवर को सड़क पर छोड़ देता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाए। नंबर 3, गार्जियनशिप। RWA और फीडर्स मिलकर अपने इलाके के कुत्ते की जिम्मेदारी ले। एक रजिस्टर बनाया जाए जिसमें हर कुत्ते का रिकॉर्ड हो, उसका नसबंदी और उसका टीकाकरण हुआ है या नहीं। नंबर 4, नगर निगम को स्कूलों और सोसाइटियों में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि कुत्तों के साथ कैसे व्यवहार करे जिससे कुत्तों के काटने की घटनाएं कम हो। ये सारी चीजें किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सरकार, संस्थान और नागरिकों को मिली जुली कोशिशों से ही संभव है। दुश्मन न कुत्ते हैं न इंसान, असली दुश्मन है अव्यवस्था और संवाद की कमी। यह मुद्दा जितना भावात्मक है उतना ही जरूरी भी। लेकिन एक कदम पीछे हटकर सोचने पे मन में एक सवाल आता है। हमारे देश में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और प्रदूषण जैसी कई और बड़े मुद्दे हैं जिन पर ज्यादा और जल्दी ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें और आपको किसी बड़े मुद्दे से भटकाने के लिए यह मुद्दा तैयार किया गया है? सोचिए, कुत्ते की समस्या और उसकी समाधान किसकी जिम्मेदारी है? नगर निगम यानी सरकार की। अगर वो अपना काम सही से करे तो ये नौबत ही नहीं आएगी। इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एक नागरिक के तौर पर सरकार से हमें असली और बड़े मुद्दे पर सवाल पूछते रहना चाहिए। क्या आपको भी यही लगता है कि सरकार किसी बड़े मुद्दे से भटकाने के लिए यह मुद्दा इस्तेमाल कर रही है? तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। इसी तरह की ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।